जय श्री राम हिंदुस्तान। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मैसेजेस कर रहे थे और एक बात को बार बार पूछते हैं कुछ लोग कि भगवान कहाँ है, अगर हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते। उन्हीं लोगों के लिए ये आज वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमें ये बात बताइए कि हमने जब ये जन्म लिया तो ये तो है नहीं कि हम ऊपर से नीचे गिर गए, कोई हमें उठा के घर पे ले आया और हमारे माँ बाप को दे दिया। माता पिता एक संतान को जन्म देते हैं। जन्म देने के बाद वो माता पिता जो हैं वो उस बच्चे का पालन पोषण करते हैं। छोटे से बच्चे को एक बड़ा इंसान बना देते हैं। वही इंसान कोई पहलवान बन जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई ऑफिसर बनता है, कोई फौज में जाता है और कोई जिम्मेदारी करता है। माँ बाप उसका पालन पोषण करते हैं। तो क्या किसी की इतनी हिम्मत है कि वो एक इंसान को जन्म दे पाए? इंसान को जन्म केवल भगवान ही दे सकता है। और हमारे लिए हमारे भगवान कौन है? सबसे पहले हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया और पालन पोषण करके हमें एक अच्छा इंसान बनाया। और आप पानी के अंदर नमक डाल दीजिए और नमक को मिला दीजिए अच्छे से। फिर आप उस पानी को चखिए ऊपर से, वो पानी नमकीन लगेगा, उसका स्वाद जो है नमकीन आएगा। फिर बीच में से चखेंगे तो नमकीन आएगा, सबसे नीचे से चखेंगे नमकीन आएगा। फिर जहाँ से इच्छा है वहाँ से चखिए, वो भी नमकीन ही दिखेगा। वैसे ही बंधुओं, भगवान भी कण कण में है। जिस तरह से उस नमकीन पानी में नमक का स्वाद आपको आ रहा है, ये आप महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन वो नमक डाला हुआ वो दिख नहीं रहा। वैसे ही भगवान जी भी कण कण में है। बस हमारे में कमी है उन्हें महसूस करने की, हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं। बाकी भगवान है कण कण में। सबसे पहले तो हमारे माँ बाप ही हमारे भगवान हैं, जिन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन दिया। तो सबसे पहले जो घर में भगवान है, पहले उन्हें पहचानिए। जो बाहर मंदिरों में भगवान बैठे हैं उन्हें बाद में ढूंढिए। जो ऑलरेडी आपके पास हैं, पहले उनकी रिस्पेक्ट तो करें, उनका मान सम्मान तो करें। और हम इसके साथ में एक और बात कहना चाहेंगे कि हमारे भारत में और ख़ास करके हमारे जम्मू कश्मीर में एक कानून व्यवस्था बननी चाहिए कि माँ बाप तो बच्चों का पालन पोषण करते ही हैं, चाहे एक बच्चा है, दो हैं, चार हैं किसी के। पहले तो 8-8 बच्चे भी हुआ करते थे। और वो माँ बाप भी तो बच्चों को पालते थे ना। जब माँ बाप बुजुर्ग हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों से माँ बाप नहीं पाले जाते। मतलब बच्चा तो पाल ही नहीं सकता, उनकी क्या औकात है पालने की, लेकिन वो उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कानून व्यवस्था निकलनी चाहिए कि बच्चे जितना भी महीने का कमाते हैं उसका 10 से 15% ऑटोमेटिकली माँ बाप के अकाउंट में चले जाना चाहिए। कि बच्चे सेवा करें ना करें, करते हैं तब भी, ना करते हैं तब भी 10 से 15% जो वो बच्चे कमाते हैं वो उनके अकाउंट से ऑटोमेटिकली माँ बाप के अकाउंट में चला जाए, ताकि माँ बाप उससे अपनी सारी सुविधाएं जो है जीने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो अच्छे से कर पाएँ। और दूसरा, अगर वो खुद सेवा नहीं कर सकते तो किसी को दे करके कोई सेवादार घर पे रख सकते हैं। तो ये कानून व्यवस्था एक जम्मू कश्मीर में बननी चाहिए, पूरे भारत में ही लागू होनी चाहिए। क्योंकि देखते हैं कि जो माँ बाप जब बुजुर्ग होता है, हर बाप फौजी नहीं होता है, जिसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता है, जिसको पेंशन पूरी उम्र मिलती रहेगी। माँ बाप ऐसे भी कुछ हैं जिन्होंने दिहाड़ी लगा के अपने बच्चों का पालन पोषण किया है। उन बच्चों से प्रार्थना है, माँ बाप की सेवा करें। जिस तरह से जब आप छोटे थे आपका माँ बाप के सिवाय कोई नहीं था, अब आप बड़े हो गए, आपके सिवाय उनका कोई नहीं है। तो माँ बाप की सेवा ज़रूर करें, क्योंकि
जब तक ये हमारे साथ हैं तो हमें इनकी वैल्यू पता नहीं चलती है। जब ये छोड़ कर चले जाते हैं ना, तो उनकी कमी बहुत खलती है, बहुत। इसलिए सभी भाइयों से बहनों से प्रार्थना है, अपने माँ बाप की सेवा करें। किसी ने लिखा है कि माली बाग दी राखी करदा, माली बाग दी राखी करदा, फल कच्चे हुन जां पक्के, माँ बच्चों के सिर ते रहिंदी भावें झूठे हुन जां सच्चे। ऐसे होते हैं माँ बाप। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम हिंदुस्तान।